नमस्कार साथियों, मैं रामावतार जहांगीर आज लेकर के एक कक्षा 8 की रुचिरा भाग तृतीय का पहला पाठ सुभाषितानी। इस पाठ से संबंधित जो भी श्लोक हैं उनका हम यहाँ पे अवलोकन करेंगे, उनका अनुवाद, हिंदी अनुवाद, अन्वय वगैरह सब इस तरह से। आज हम एक नई क्लास लेकर के आए कक्षा 8। तो चलते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत का परचम सुभाषितानी। सुभाषित सुभाषितानी हालांकि बहुवचन का शब्द है, इसका एक वचन हो जाएगा सुभाषित। ये दो शब्दों से बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन या वाणी। अर्थात अगर हम दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो अर्थ बनेगा मधुर वचन। तो इस प्रकार इस पाठ का अर्थ हो जाएगा सुभाषितानी। चलते हैं अपने श्लोक की ओर। गुणा गुणज्ञ सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेया। इस श्लोक का अन्वय हो जाएगा गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्य सुस्वादितोयः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। अर्थात गुणः गुण गुणज्ञेषु गुणवानों में ही गुणः भवन्ति गुण होते हैं, अर्थात गुण गुणवानों में ही होते हैं। ते गुणः निर्गुणम प्राप्य वे सब गुण निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर दोषः भवन्ति दोषी हो जाते हैं। यानी कि अगर अच्छे गुण है वो दोषी व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो दोषों को प्राप्त हो जाते हैं। यथा जैसे नद्यः नदियाँ सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति स्वादिष्ट जल को प्रवाहित करती है, परम लेकिन ताः समुद्रम आसाद्य वे नदियाँ समुद्रम आसाद्य समुद्र मिलकर अपेयः अपेय का अर्थ न पीने योग्य भवन्ति होती है। यानी कि नदियाँ जब तक पानी उसके अंदर है तब तो मीठा है, लेकिन जैसे समुद्र मिलेगा वो पानी खारा हो जाएगा, अपेय हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इस श्लोक का अन्वय हो जाएगा। इसका भावार्थ इस प्रकार रह जाएगा। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय अर्थात पीने योग्य हो जाती है, न पीने योग्य हो जाती है। शब्दार्थ हो जाएंगे इसके, शब्दार्थों को विशेष अवलोकन करें। दूसरा श्लोक आता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमानः तद भाग देयम परम पशुनाम। इस प्रकार दूसरा श्लोक होगा। इसका अन्वय इस प्रकार है साहित्य संगीत कला विहीन जनः पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति सह तृणम न खादनपि जीवमानः अस्ति तत् पशुनाम परम भागधेयम अस्ति। क्या कहा इसका अर्थ में? साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत और कला से हीन जन, जन का अर्थ हो गया लोग, साहित्य संगीत और कला से हीन मनुष्य पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु अस्ति बिना पूंछ और बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान है। यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से हीन है वो मनुष्य बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु के समान बताया गया है। सह तृणम न खादनपि जो तिन का घास आदि न खाते हुए भी जीवमानः अस्ति जो अपना जीवन धारण करता है ततः पशुनाम परम भाग्य ध्येयम अस्ति उसे पशुओं का परम भाग्य बताया गया है, नहीं पशु के समान उसको बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को पशु की संज्ञा दी गई। इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु है, वे घास न खाकर भी जीवित है, ये उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ। अगले श्लोक की ओर। लब्धस्य नश्यति यशः
पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियसे कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधीपस्य। इसका अन्वय हो जाएगा लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियसे कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनेन विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमथ सचिवस्य नराधीपस्य राज्यम नश्यति। अर्थात लुब्ध से यशः लोभी का यश, पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिय से कुलम अर्थात कुल को नष्ट करने वाला, अर्थपरस्य धर्म अर्थ यानी रुपयों के साथ धर्म को नष्ट करने वाला, विद्याफल रूपी का व्यसन करने वाला, कृपण से सौख्यम कृपण कंजूस की मित्रता, प्रमथ सचिवस्य आलसी सचिव का, निराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात लोभी व्यक्ति का यश, पिशुन का अर्थ चुगलखोर की मित्रता, नष्ट क्रिय से कुलम नष्ट क्रिय से यानी कि अपने कर्मों के द्वारा कुल का विनाश करने वाला, अर्थपरस्य धर्म दूसरों के रुपयों के द्वारा धर्म का विनाश करने वाला, विद्या व्यसनी न विद्या रूपी फल का व्यसन करने वाला, और कंजूसी व्यक्ति की मित्रता तथा आलसी सचिव के राजा का राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा और इसका शब्दार्थ। चलते अगले श्लोक में। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। इसका अन्वय हो जाएगा। अन्वय इस प्रकार है, असौ इस प्रकार, मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम व रसम सम्मानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। अर्थात असौ इस प्रकार, मधुमक्षिका तो मधुमक्खियाँ तो कटुकम मधुरम कड़वे रस को पीक करके, मधुरम व रसम सम्मानम कड़वे या मधुर रस को पीक करके, सम्मानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत मधुरता को ही उत्पन्न करती है। यानी मधुमक्खियाँ कड़वे या मधुर रस को पीक करके ही मधुरता को उत्पन्न करती है। तथा वैसे ही संतः, वैसे ही सज्जन या संतगण जो होते हैं वो समसज्जन दुर्जना नाम, उसी तरह सज्जनों की और दुर्जनों की वचः श्रुत्वा उनकी वाणी सुन करके मधुर सुक्त रसम सर्जन मधुर सुक्तियों के रस का उत्पन्न करते हैं, सर्जन करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा मधुमक्खियाँ कड़वे या मधुर रस को पीक करके ही मधुरता को उत्पन्न करती हैं, जिस प्रकार सज्जन दुर्जनों की और सज्जनों की बातें सुन करके मधुर सुक्तियों को उत्पन्न करते हैं। अर्थ हो जाएगा ये मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस शहद का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी ही बोलते हैं। तो इस प्रकार एक मधुमक्खी के माध्यम से इसमें ये उदाहरण दिया गया है और इस श्लोक से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ है वो आगे दिए जा रहे हैं, इनका भी आप एक बार अवलोकन करें। अगला श्लोक, विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका अन्वय हो जाएगा, यो पौरुषम विहाय ही देवम एव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। अर्थात यो जो पौरुषम जो पुरुष का मतलब अपना पौरुष गुण को छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर, पौरुषत्व के गुण को छोड़कर ही देवम अवलंबते अपने भाग्य के ऊपर अवलंबित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। कि जो मनुष्य अपने पौरुष गुण को छोड़ करके भाग्य के ऊपर आश्रित रहते हैं, प्रासाद सिंहवत महल के ऊपर
शेर के समान तस्य मूर्धनि, उसका जो मूर्धनि उसका व्यवहार जो है, वाई सा तिष्ठन्ति, कौवे ही बैठते हैं। जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह होती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इस गद्य इस श्लोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्यः मयि रूह्या येषां विमुखं यान्ति नार्तिन महिरुहा। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्यः भवन्ति येषां अर्थिनः विमुख न यान्ति। महिरोहा, महिरोहा का मतलब, मही का मतलब धरती और रोहा मतलब उसके पेड़, धरती पर उगने वाले जो पेड़ हैं। पुष्प पत्र फल छाया, फूल पत्ते फल छाया मूल जड़ वल्कल छाल दारू भी लकड़ी। धन्य भवंती, इस प्रकार से हमें धन्य करती है। ये शाम जिसमें अर्थी ने विमुखम न यान्ति, जो अर्थी है जो प्राप्त करने वाला है उन्हें विमुख नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक इन्हें मांगने वाला कभी भी उनसे विमुख व निराश होकर नहीं जाते हैं। अर्थात पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। इस प्रकार इस श्लोक से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ था। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। चिंतन्या ही विपदाम आदा वे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृह। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनिया गृह वहिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। ही विपदाम आदौ, विपत्ति के आने पर उससे पहले ही एव प्रतिक्रिया चिंतनिया, उसके बारे उसके समाधान के बारे में विचार कर लेना चाहिए। गृह वहिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम, यदि समस्या आने के बाद अगर हम उसका समाधान खोजते हैं तो उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार गृह वहिना प्रदीप्ते, जिस प्रकार घर में अग्नि लग जाती है या आग लग जाती है तो कूप खननम न युक्तम, उसी तरह कुआं खोदना उचित नहीं है। वैसे ही समस्या आने पर, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। शब्दार्थ हो जाएंगे इसके श्लोक के। चलते हैं आगे अभ्यास प्रश्नों की ओर। पाठे, पाठ में दत्तानाम पद्यानाम, दिए गए पद्यों में सस्वर वाचनम कुरुत, सस्वर वाचन कीजिए, छात्र स्वयं करें। ये उच्चारण आपको एक करना है। अगला सवाल आता है, श्लोकांशेषु रिक्ततानि पूरयत, जो श्लोकों छोटे छोटे अंश है उनके खाली जगह भरनी है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयाः, तो इसकी खाली जगह होती है भवन्ते पेयाः। दूसरी खाली जगह हो जाएगी श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, सुनकर के मधुर वचनों का सर्जन करते हैं। तद भाग ध्येयम परम परमम पशुनाम विद्याफलम व्यसनिनः, चौथी खाली जगह हो जाएगी विद्याफलम व्यसनिनः कृपण्यस्य सौख्यम, तो इस प्रकार चार खाली जगह भर जाएगी। अगली खाली जगह है पौरुषम विहाय यह देवम एव अवलंबते, पौरुष को छोड़ करके भाग्य का आश्रय लेते हैं। चिंतन्या ही विपदाओ आदावेव प्रतिक्रिया, तो इस प्रकार ये खाली जगह इसकी पूर्ण हो जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। व्यसनिनः किम नश्यति, आदति व्यक्ति की क्या नष्ट हो जाता है। विद्या फलम, विद्या रूपी फल जो है वो आदति व्यक्ति का, व्यसनी व्यक्ति का फल नष्ट हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का। मधुमक्षी का किम जनयति, माधुर्यम, मधुमक्खियां जो है मधुरता को उत्पन्न करती है। मधुर सुक्त रसम के सर्जनते, मधुर सुक्तियों का रस यानी कि उनको कौन निर्माण करते हैं। संतः अर्थिन केबे विमुखा न यान्ति, प्राप्त करने वाले या याचक जो है
किससे विमुक्त नहीं होते हैं? मही रुहब्य, पेड़ों से, किसी प्रकार से वो विमुख नहीं होते हैं। चौथा क्वेश्चन, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कीर्ते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी तद्भव शब्द जो है पाठ में चुन करके उनके संस्कृत अर्थ लिखने हैं। जैसे कंजूस, कंजूस को अर्थ आता है कृपण, कृपणः कड़वा, कटुकम, पूंछ पुच्छः, लोभी लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। इस प्रकार ये इसके वाक्य हो जाएंगे। अधोलिखित वाक्येषु, निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृपदम क्रियापदम चित्वा लिखत, कर्ता और क्रियापद लिखना। जैसे संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, सज्जन मधुर सुक्तियों का रस करते हैं, तो इसमें कर्ता जो है वो संत हो जाएगा और क्रिया उसकी हो जाएगी सृजंती। तो इस प्रकार कर्ता और क्रिया में इसमें बतानी है। जैसे इसमें कुछ वाक्य आने वाले हैं, जैसे संत मधुर सुक्तम, जैसे निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुण को प्राप्त होकर दोषों को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसमें भवंती जो है वो क्रिया हो जाएगी और दोषा जो है वो कर्ता हो जाएगा। गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, तो गुणा इसमें कर्ता हो जाएगा और भवंती इसकी क्रिया हो जाएगी। मधुमक्षिका माधुर्यमय उज्जानीयत, मधुमक्खियाँ मधुरता को उत्पन्न करती हैं। कौन करती है? कि मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्षिका तो हो जाएगा अपना कर्ता और उत्पन्न करना उसकी क्रिया हो जाएगी। पीसुने से मैत्री यशः नाश्यति, चुगलखोर की मित्रता और उसका नष्ट हो जाता है। किसकी? कि चुगलखोर की। तो इस प्रकार मैत्री जो है चुगलखोर की मित्रता है, तो मैत्री तो हो जाएगा कर्ता और नाश्यति हो जाएगा क्रिया। नद्य है समुद्रम आसाद्य अपेय भवंती, नद्य तो नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं होती हैं। तो नद्य तो हो जाएगा अपना कर्ता और भवंती हो जाएगी क्रिया। इस प्रकार ये सवाल है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। जैसे पहला उदाहरण आता है इसमें, और हमारे चैनल कह पहला यह है गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो गुणाः जो शब्द है बहुवचन में आ रहा है, गुण गुणो गुणाः, तो कह कऊ के, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा बहुवचन में के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। नद्य है सुस्वादुत्वयम्, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो नद्य शब्द भी बहुवचन का है। तो इस प्रकार काहा, का के काहा बहुवचन में, काहा सुस्वादु भवन्ति, कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो इस प्रकार नद्य के स्थान पर जाएगा का। लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य में षष्ठी बुद्धि का प्रयोग हुआ है, तो एक वचन का है पुल्लिंग का है, तो कस्य इसका स्थान हो जाएगा, कस्य यश नश्यति। अगला है मधुमक्षिका माधुर्य में जनियति, मधुमक्खियाँ मधुरता को ही उत्पन्न करती हैं। तो मधुमक्षिका जो आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन में शब्द है, तो मधुमक्षिका के स्थान हो जाएगा का। मधुमक्खियाँ तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर, मूर्धनि का मतलब सिर पर, वायस ही बैठते हैं, कौवे ही बैठते हैं। तो मूर्धनि कुत्र कस्मिन, ये दोनों इसके स्थान पर आएगा, किस पर और कहाँ पर। इस प्रकार ये हो जाएगा सवाल। अगला सवाल है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक् कुरुत, यानी कि संधि विच्छेद करना है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्र अलग हो जाएगा और आसाद्य शब्द अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार इनको हमें अलग अलग करना है। माधुर्यम एव, माधुर्यम प्लस एव, जैसे जितने भी शब्द आए हैं सबका संधि विच्छेद हमें करना है। तो संधि विच्छेद इस प्रकार होगा इनका, जैसे माधुर्यमेव आया है तो माधुर्यम प्लस एव माधुर्यमेव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव अल्पमेव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव सर्वमेव, देवम एव देवम प्लस एव, महात्मनाम उक्ति महात्मनाम प्लस उक्ति, विपदाम आदावेव विपदाम प्लस आदावेव। तो इस प्रकार विपदाम आदव प्लस एव भी होता है, विपदाम आदा प्लस एव भी होता है। तो इस प्रकार ये संधि हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर।